आज जो हमारा सबक है ना वो कुर्बानी के जानवर के हवाले से है। आज जो हम मसाइल शुरू कर रहे हैं वो कुर्बानी का जानवर जो होता है ना उसके हवाले से जो शरई मसाइल हैं वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुर्बानी के जानवर जो होते हैं ना वो 3 किस्म के हैं। कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं। एक ऊँट, नंबर 2 गाय, नंबर 3 बकरी, ठीक है ना। ऊँट, गाय, बकरी कुर्बानी जो है इन 3 जानवरों की होती है और जानवरों की नहीं होती। अच्छा, बकरी जो है ना इसमें हर किस्म की शामिल है। इसकी जितने भी किस्में हैं बकरी की वो सारी शामिल हैं इसमें। नर और मादा, खसी, गैर खसी, सब का एक हुक्म है, ठीक है ना। यानी सब की कुर्बानी हो सकती है। अच्छा, भैंस जो है वो गाय में शामिल है। भैंस का शुमार गाय में होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी भी कुर्बानी हो सकती है, गाय की भी कुर्बानी हो सकती है और भैंस की भी कुर्बानी हो सकती है। बाद लोग कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी नहीं होती, आपको पता है या नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी नहीं होती, लेकिन भैंस की भी कुर्बानी जायज़ है, ठीक है। क्योंकि भैंस जो है किस में शामिल है, इसका शुमार किस में होता है, इसका शुमार भी गाय में होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी भी कुर्बानी हो सकती है। अच्छा, बाकी रह गई भेड़ और दुम्बा, ये बकरी में दाखिल हैं। भेड़ और दुम्बा ये बकरी में दाखिल हैं, ठीक है ना। यानी इनकी भी कुर्बानी हो सकती है। समझ आ गई आपको। कुर्बानी के जानवर 3 हैं, ऊँट, गाय, बकरी। भैंस जो है वो गाय में शामिल है। बकरी की जितना किस्में हैं वो सब दाखिल है। नर, मादा, खसी, गैर खसी, सब की कुर्बानी हो सकती है, ठीक है ना। और भैंस गाय में शामिल हो गई, ठीक है ना। अच्छा, और दुम्बा और भेड़ ये किस में शामिल हो गई, ये बकरी में हो गई। यानी क्या मतलब, इनकी भी कुर्बानी हो सकती है।